मेरा सारा गुस्सा इन चीजों पे निकल जाने दो, वरना मेरा हाथ तुम पे उठ जाएगा, समझी तुम? सारी रात तुम्हारे सिरहाने बैठ के मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि तुम्हारा दर्द कम हो जाए, तुम्हें होश आ जाए, और तुम जानबूझकर मुझसे झूठ बोलती रही कल्याणी। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया मल्हार जी, वो सब ये मेरी मजबूरी थी। तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हें ऐसा देख के कितना दर्द हो रहा था, ये तुम्हें महसूस हुआ था? कल्याणी, अगर तुम्हें सच में कुछ हो जाता ना, तो जानती हो मुझे तुम बस नाटक करते रहे। मल्हार जी, लेकिन मेरी बात सुनिए आप। सिर्फ सार्थक काका और केती की शादी रोकने के लिए तुमने इतना बड़ा नाटक किया। कौन होती है उनके जिंदगी का फैसला लेने वाली? तुमने कभी माई से पूछा कि वो क्या चाहती है? उन्होंने कहा कि उनको, काका ने खुद कबूल किया था कि उनको केती से शादी करनी है, तो तुम कौन होती है उनकी जिंदगी का फैसला लेने वाली? जवाब दो मुझे। प्लीज शांति। 2 दिन बाद का मुहूर्त निकला है ना? हाँ, शादी तो उनकी होके रहेगी। और वो शादी मैं कराऊंगा। देखना तुम कल्याणी। मल्हार जी मेरी बात सुनिए। मल्हार जी, मल्हार जी देखिए, रुकिए। मल्हार जी मेरी बात सुनिए। मल्हार जी प्लीज, मल्हार जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मल्हार जी एक मिनट बात सुन लो मेरी। मल्हार जी। कल्याणी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही थी? संपदा, मल्हार जी को पता चल गया कि मैं बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तो तुम केतकी की सारी सच्चाई मल्हार को क्यों नहीं बता रही हो? कैसे बताओ संपदा? कोई सबूत है मेरे पास? कोई सबूत नहीं है मेरे पास केतकी के खिलाफ। देखा ना तुमने मल्हार जी का गुस्सा? देखा ना? तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं मल्हार जी के पास बिना किसी सबूत के गई सारी सच्चाई लेके, तो मल्हार जी मेरा यकीन करेंगे? अरे बचपन की दोस्त है, वो मानेंगे ही नहीं मेरी बात बिना किसी सबूत के। कल्याणी, मुझे माही की चिंता हो रही है। माही कब से केतकी के रूम में है, छानबीन कर रही है और अब तक वापस नहीं आई बाहर। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो अंदर ही फंसी रही तो? अभी तक वहीं पे है। हाँ, चलो। आई? सार्थक जी, ये क्या हो रहा है इस कमरे में? क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? मैं तो अनुप्रिया जी, आप यहाँ? केतकी कहाँ है? सार्थक जी, आप मैं तो जानती भी नहीं थी कि सार्थक जी यहाँ आने वाले हैं। मैं तो कल्याणी का इंतजार कर रही थी। कौन विश्वास करेगा आपकी बात पर माई? आप दोनों के बीच जो नहीं हुआ वो पल तो सब लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं। सार्थक जी, क्या सही कह रही है ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ, अपना काम करो। देखा आप सबने, सार्थक जी ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है माई इन्हें जानबूझकर कमरे में लेकर आई थी।
दोनों के बीच सच में कुछ, इसीलिए सार्थक वहां छुपा करके बाहर चले गए। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी माई के चरित्र पर कोई दाग ना है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। पूर्ण विराम, क्या कह रहे हो तुम? किसके साथ बात कर रही हो? इसका तो लिहाज रखो। तो आप पूछिए ना माई से, क्यों आई थी वो इस कमरे में? तुम्हारी जासूसी कर रही थी। हाँ, तुम्हारी जासूसी करने आई थी, तुम्हारी सच्चाई का पता लगाने। और तुम्हारी सच्चाई मेरे इस मोबाइल में मैंने कैद करके रखी है, जिसमें तुम ये कह रही हो कि तुम जानती हो अतुल कहाँ है। तो अब आप मुझे पर इल्जाम लगा रही हैं, हाँ? ठीक है ना आपके पास मोबाइल पर वीडियो? तो दिखाइए, अभी दिखाइए और सबके सामने दिखाइए। सर, इस फोन में वो वीडियो है, लेकिन फोन पर पानी गिरने की वजह से फोन बंद हो चुका है। इसे ठीक करना होगा, मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा, शर्म आनी चाहिए आपको। एक तो इस उम्र में आपने ऐसी घिनौनी हरकत की है और अपना पाप छुपाने के लिए आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। हाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी आई के बारे में बकवास करने की? हाँ? किस समझती क्या हो तुम खुद को? और पाप और पुण्य जैसी बातें तुम जैसी औरतें ना करें ना तो बेहतर होगा। हाँ? नहीं है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत, लेकिन तुम्हारा सच हम सब जान चुके हैं। केतकी, कल्याणी, बोलने के ना कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास, समझे? तो कल्याणी छोड़ो मुझे। कल्याणी, गुस्से में मेरा हाथ भी उठ जाएगा। छोड़ो मुझे, बंद करो ये पागलपन। पागलपन तुमने अभी मेरा देखा ही कहा है केतकी। देशमुख का खून है मेरे अंदर और मेरा खून खोलने पे मजबूर करके अच्छा नहीं किया तुमने केतकी। बहुत बड़ी गलती की तुमने केतकी, बहुत बड़ी गलती की तुमने। मेरी आई पे झूठा इल्जाम लगा के बहुत बड़ी गलती की तुमने। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा में देकर रहूंगी। फिर चाहे मुझे तुम्हें सजा देने की वजह से कुछ जेल क्यों न जाना पड़े। तुमने मेरी आई पे झूठा इल्जाम लगाया ना, आई पे तुम्हारी तो। कल्याणी रुक जाओ, तुम गलती कर रही हो। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा कहाँ है ये सिर्फ इसे पता है। हाँ, सच्चाई हमें इसी से पता चलेगी। बताओ ना कहाँ झूठी इल्जाम लगाया। नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं होगा। चलो बाहर। कल्याणी, हमारी जान ले लोगी केतकी। नहीं आई, मैं उस केतकी को नहीं छोड़ूंगी। अरे हाँ, तो हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रुक जा, शांत हो जा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी केतकी, सुन रही हो ना तुम? अरे उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाने की? कल्याणी, चुप। क्या कर रही हो तुम कल्याणी? हाँ, शांत हो जाओ। देखो कल्याणी, केतकी के साथ जो भी बदला लेना है ना वो तो तुम ले लोगी, लेकिन इस सब में तुम्हारा और मल्हार का रिश्ता खराब हो रहा है, उसके बारे में कभी सोचा है तुमने? हाँ, मल्हार को अगर ये सब पता चलेगा तो क्या होगा, ये कभी सोचा है तुमने? तुम्हारा रिश्ता बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा? बिगड़ गया है आई। मल्हार जी और मेरा रिश्ता बिगड़ गया है आई। मल्हार जी को पता चल गया कि मैं बेहोश होने का नाटक कर रही थी। क्या? हाँ? क्या? पता चल गया? कैसे? सब केतकी की वजह से आई, सब कुछ केतकी की वजह से। ये उसी का प्लान था कि किसी भी तरह मल्हार जी के सामने मेरा ये नाटक एक्सपोज हो जाए। सच में है ये केतकी ना मेरी लाइफ की बहुत बड़ी विलन है। क्यों आई है हमारी जिंदगी में? जब से ये मेरी जिंदगी में आई ना, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्यों आई इस जिंदगी में हमारी? क्यों? देखो कल्याणी, देखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसे तुम ही हिम्मत हारोगी तो मेरा क्या होगा कल्याणी? तुम तो मुझे हिम्मत देती रहती हो ना। देखो ये केतकी का जो अध्याय है ना वो जल्द ही खत्म होने वाला है
मल्हार को सब सच पता चल जाएगा और मल्हार खुद केतकी को यहाँ से निकाल देगा और फिर अतुल भी सही सलामत घर लौटेंगे। भरोसा रखो। और मैं कह रही थी ना, केतकी के खिलाफ इसमें सबूत है मेरे पास। हाँ, मैंने उसका वीडियो लिया है जहाँ वो बता रही है कि उसे पता है अतुल कहाँ है। लेकिन देखो ना, मेरा नसीब ही खराब है। पानी गिरने की वजह से ये मोबाइल ही बंद हो चुका है। हाय, किसी भी तरह हमें मल्हार जी को ये वीडियो दिखाना होगा। पापा को दोबारा घर लाने के लिए हमें ये वीडियो दिखाना होगा मल्हार जी को। इस वीडियो के जरिए केतकी की सच्चाई भी मल्हार जी के सामने आ जाएगी। मेरी तकरार तो लिख ली ना, सही क्या करनी है मुझे? सर, आप टेंशन में लग रहे हैं सर। कल्याणी मैडम की तबीयत तो ठीक है ना सर? सर वो होश में तो आ गई ना सर? अरे होश में ही थी वो, कोई भी होश नहीं हुई थी। नाटक कर रही थी, ड्रामा। सार्थक काका और केतकी की शादी रुकवाने के लिए। जाओ काम करो। पवार, जा रहा हूँ सर। सॉरी, मैंने कल्याणी और गुस्सा तुम पे निकाल दिया। कोई नहीं सर, होता है कभी कभी। सर, थैंक यू। सर आप घर जाकर आराम कीजिए। वैसे भी सर यहाँ ज्यादा काम नहीं है सर, हम लोग संभाल लेंगे सर। अब तहकीकात जारी रखना। जी जी सर। और कोई भी बात हो तो फोन कर लेना मुझे। कल्याणी, क्या नया तमाशा है कल्याणी? क्या है ये सब? हाँ, मानती हूँ मैं कि तमाशा करने की आदत है मुझे। बेहोश होने का भी नाटक किया था मैंने। आपको अंधेरे में रखना मेरी गलती थी। लेकिन एक बात है जो सिर्फ मेरा दिल जानता है, कि आपके दिल को चोट पहुंचा के, आपकी आंखों में आंसू देख के मेरे दिल को कितनी तकलीफ हुई, वो सिर्फ मेरा दिल जानता है। वो नाटक करने के लिए मैं मजबूर थी मल्हार जी, मजबूरी थी मेरी, क्योंकि आपके सामने किसी का सच लाना है मुझे। किसका सच? हाँ, तमाशा किया है मैंने, लेकिन वो तो सिर्फ आधा तमाशा था मल्हार जी।
असली तमाशा तो अब शुरू होगा। हियरिंग एड मुझे मिल गया है और मैंने उसे अपने मोबाइल से कनेक्ट भी कर लिया है। और हाँ, मुझे कल्याणी के बाबा के बारे में भी कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मल्हार जी, यही सच्चाई मैं आपके सामने लाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब तमाशा किया। केतकी की सच्चाई, सच यही है कि केतकी ने ही पापा को गायब किया है। और इतना ही नहीं मल्हार जी, ये पूरे टाइम लास्ट की प्लानिंग भी इसी ने वामन मामा के साथ मिलके की है। और मल्हार जी, ये भी हो सकता है कि केतकी ने काका को ब्लैकमेल किया हो, उन्हें मजबूर किया होगा, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा। केतकी ने काका को बोला होगा कि अगर काका हाँ नहीं कहेंगे तो वो मेरे पापा को कुछ कर देगी या फिर मुझे कुछ कर देगी, किसी को कुछ कर देगी। उसने जरूर काका को ब्लैकमेल किया होगा, इसलिए काका ने शादी के लिए भी हाँ कहा। I'm sorry, केतकी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी तुम पर ऐसे इल्जाम लगाएगी। मल्हार जी, आप क्या कहूं, शर्मिंदा। मल्हार जी, आप ही कैसी बात। बहुत हो गया। केतकी मेरे बचपन की दोस्त है, ये कॉलेज में मेरे साथ पढ़ी है। मैं जानता हूं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। और जो तुमने वीडियो दिखाया, पता है किससे बात कर रही थी वो? उस वीडियो में केतकी ने कॉल मुझे लगाया है। केतकी मुझसे बात कर रही है उसमें। फोन तो मैं किसी और को ही कर रही थी, लेकिन अच्छा हुआ मैंने माई को वीडियो बनाते हुए देख लिया। हेलो मल्हार, मुझे तुझसे कल्याणी के बाबा के बारे में बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझे एक अजीब सी मशीन मिली है, कोई हियरिंग एड जैसी, और उससे एक जैसी आवाज आ रही है। मुझे लगता है कहीं ये वामन की ना हो, और हो सकता है कि इस मशीन के जरिए हम कल्याणी के बाबा तक पहुंचने का कोई सुराग ढूंढ सकें। और माई, आप भी इसकी बेवकूफियों में शामिल हो गई। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मल्हार, मैंने तुझे पहले ही कहा था, मुझे अपने घर मत ले जा, तेरे घर वालों को पसंद नहीं आएगा। अगर उस रात तू मुझे मेरे आंसुओं के साथ अकेला छोड़ देता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती और मुझ पर ऐसे घिनौने इल्जाम नहीं लगते। सॉरी केतकी, मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम मुझे हियरिंग एड के बारे में बता रही थी, वो कहाँ है? वो मुझे दे दो। मल्हार, मैंने हियरिंग एड अपने कमरे में ही रखा था, लेकिन अब मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। मिल रहा? तुम्हारे पास ही था ना वो? कल्याणी, अगर तुमने वो डिवाइस लिया है तो प्लीज मुझे वापस दे दो। हो सकता है उस डिवाइस के जरिए हम तुम्हारे बाबा तक पहुंच सके। तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो डिवाइस मेरे पास होता तो मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू और ये फालतू का ड्रामा देख रही होती? अगर मेरे पास वो डिवाइस होता ना, तो तुम्हारा ये असली चेहरा मैं अभी मल्हार जी के सामने ले आती। बस कल्याणी, बस। मल्हार, अब हम क्या करेंगे? उस डिवाइस के बिना तो हम कल्याणी के बाबा को ढूंढ ही नहीं सकते।
केतकी तुम्हारे कमरे में ही होना चाहिए, चलो मिलकर ढूंढते हैं। ढूंढने का कोई फायदा नहीं मल्हार, क्योंकि वो डिवाइस तो मैं पहले ही संपदा को सौंप चुकी हूँ। चलो। रुको मल्हार,